हेलो एवरीवन, आपको बस यही कहना है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके आप सबको शेयर करिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड लाइक इट। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। और आज हम देखने वाले हैं पिक योर बर्थ डेट रीडिंग। इसमें आज हम जानने वाले हैं कि आपका जो आकाशिक रिकॉर्ड है वो आपको क्या बताने वाला है। आपका जो फ्यूचरिस्टिक आकाशिक रिकॉर्ड है, आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपके क्या क्या है, आज हम वो जानने वाले हैं। तो पाइल नंबर 1 में जिनकी भी बर्थ डेट दो किसी भी मंथ के 2, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 20, 24, 25, 27, 29 और 31 को है, तो ये पाइल नंबर 1 आपकी है। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28 और 30 को है, तो ये रीडिंग आप लोगों की है पाइल नंबर 2 की। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग से। सो आइए जानने की कोशिश करते हैं। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ ऐसे, ओके, तो ये बेटर रहेगा। सॉरी मैंने ऑलरेडी कार्ड्स शफल करके रखे हैं, तो हम सिर्फ देखना चाहेंगे कि कौन से क्या है। सबसे पहले आप लोगों की करंट एनर्जीज का कैसी हैं, ओके। जिनके भी बर्थ डेट्स है 2, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 20, 24, 25, 27, 29 और 31, तो ये रीडिंग आप लोगों की है पाइल नंबर 1। ये आपकी रीडिंग चल रही है। हम देख रहे हैं करंटली हाल फिलहाल आप लोगों की एनर्जी कैसी है, ओके। तो आइए देखते हैं आप लोगों की एनर्जी कैसी है, ओके। तो ओके, मुझे क्या दिख रहा है मैं आपको बता रही हूँ। ये और ये दोनों ही अपोजिट कार्ड्स मुझे दिखते हैं, ओके। आप लोग किसी चीज़ की गिल्ट में हो, कोई गिल्ट आपको सता रहा है, या तो आपके हाथों कोई प्रॉब्लम हुई है या किसी ने आपके ऊपर प्रॉब्लम की गई है। तो इन दोनों सूरत में कोई ना कोई पर्सन गिल्टी ज़रूर है, या फिर कोई भी चीज़ हो। मुझे 8 नंबर दिख रहा है, तो मोस्ट ऑफ आपने कुछ ऐसी गलती की है जिसका रिग्रेट आपको हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा गिल्ट में हो और बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, और इस वजह से ना आप खुद को बहुत ज़्यादा थका रहे हो, मेंटली थका रहे हो। जबकि आपका जो टाइम अभी चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड ग्रोथ की तरफ जा रहा है। आपकी इंटेंसिटी बहुत प्योर है और आप बहुत आगे बढ़कर काम कर रहे हो, पर जो एक गिल्ट आपके मन में सता रहा है, इस वजह से मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हो। जबकि आपको पता है कि आप एक मास्टर सोल हो। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आप लोग मास्टर सोल हो। आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। आपकी इंट्यूशन आपको वे दिखा रही है और आप उसी वे के ऊपर चल रहे हो, स्लोइंग डाउन होकर, स्लोली बट स्टेबली आप आगे बढ़ रहे हो। और यही मुझे कार्ड दिखा रहे हैं, मूवमेंट टू मूवमेंट। आप वही कर रहे हो जो आपको करने के लिए बोला जा रहा है। पर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? आप देखो, हम ह्यूमन बींग्स है, तो हमसे कुछ ना कुछ गलती होती रहती है। तो उस चीज़ का पश्चाताप करना अच्छी बात है, बट उस चीज़ के ऊपर स्टक होकर रहना आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ में डाल रहा है। तो ये अगर आप लोगों की एनर्जीज हैं तो डेफिनेटली आने वाली रीडिंग भी आप लोगों के लिए ही है। तो हम ज़्यादा देर ना लगाते हुए हम आगे वाले कार्ड्स देखते हैं कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड में आखिर है क्या। द किंग ऑफ कीज, okay, the queen of forces, okay, up in the air, the waterfall, and intricacies and industry, ओके। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आने वाला जो आपका आकाशिक फ्यूचर है या आपका जो फ्यूचर है वो आपके आकाशिक कार्ड्स में क्या बता रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप विजयी होने वाले हो। आप अपने पथ पर आगे बढ़ रहे हो, जो इंटेंसिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। हेलो, आई नो कि आपकी रीडिंग इंटरेस्टिंग हो रही थी, बट बीच में मैंने बस आपको ये कहने के लिए डिस्टर्ब किया है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर रीडिंग में खो गए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूल जाओगे। इसके लिए ये छोटा सा आपको एक रिमाइंडर हो। स्लोइंग डाउन एनर्जी में थे, अब आप फास्ट मोमेंटम में आने वाले हो। आपके लाइफ में सक्सेस मुझे दिख रहा है। और मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि ये जो सक्सेस है ना, वो सक्सेस आपको मिल रहा है द क्वीन ऑफ फोर्स के साथ, क्योंकि आपके लाइफ में ये जो रेड कलर आया है या जो एक पैशन आया है वो इसी लेडी के थ्रू आया है। तो जरूरी नहीं कि अगर आप लेडी हो तो किसी लेडी की बात कर रही हूँ मैं। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कॉल आया था तो सॉरी कॉल आया था तो इसकी वजह से थोड़ा सा रीडिंग डिस्टर्ब हुआ, बट ठीक है, मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है या ऐसी पर्सन है जो आपको बैलेंस में आना सिखा रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं तो आपको बहुत इमोशनल बनाना, आप इमोशनल भी होने वाले हो या हुए हो, या आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो तो आप प्रैक्टिकल भी हो रहे हो। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपको चीज़ों में बैलेंस कैसे लाना है, ये आपको किसी की वजह से पता चला है। और उस पर्सन के साथ अप इन दी एयर आप बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज कर रहे हो या आने वाले हो, क्योंकि ये हम फ्यूचर में देख रहे हैं। तो डेफिनेटली जिनसे ये मैसेज रिलेट हो रहा है उनको पता है कि मैं किस पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ। जिस भी पर्सन, मतलब अगर आप जिस दिन आप सक्सेस होने वाले हो, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में आप सक्सेसफुल पर्सन बनने वाले हो, और मुझे ये दिख रहा है कि आप उसका श्रेय, आधा श्रेय उस पर्सन को देने वाले हो जिसकी वजह से आप में ये चेंज आया है। आप इस चीज़ को एडमिट करोगे, क्योंकि देखिए आपके लाइफ में ये कॉन्ट्रैक्ट आप लिखवा के आए हो इस पर्सन के साथ। आपका कोई कार्मिक कनेक्शन है इन अ गुड वे, इट्स नॉट अ बैड थिंग। मैं ये बोल रही हूँ कि आप दोनों का गुड कर्मा साथ में है और इस वजह से आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड होने वाली है। और बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि कोई फोर्स है ऐसा जो आप दोनों को पास ला रहा है। इट्स ऑल अबाउट, मुझे दिख रहा है कि ये एक यूनिवर्स का प्लान है जो आप दोनों को करीब लाने का, क्योंकि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों ने साइन करके आए हो, सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका है। और इस वजह से आपके रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग होगी। देखो यहाँ पूरी तरह से रेड कलर है, मैंने कहा ना इस पर्सन ने आपके लाइफ में पैशन लाया है और ये सन और मून को दर्शाता है। तो डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है आपका इनके साथ डेफिनेटली ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है, क्योंकि देखिए यहाँ भी इस लड़की ने रेड कलर पहना हुआ है। तो यस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग आने वाले कुछ दिनों में रिलेशनशिप में जाने वाले हो जो सिंगल हैं। ओके, अगर आप कमिटेड हो तो डेफिनेटली आप सबके सामने रिलेशनशिप का ऐलान करोगे। आप सिंगल हो तो भी आप रिलेशनशिप में जाने वाले हो और उसका ऐलान करने वाले हो। मैरिड हो तो मैं आपको बताऊंगी आप किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में जा रहे हो जिनके साथ मिलकर आप बहुत ऊंचाइयां गांठोगे। आप एक दूसरे का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो, आप दोनों एक ही यूनिट हो। ये आपको समझ में आएगा कि एक सिक्के के दो पहलू हो आप, और जब आप साथ में आओगे तो सिक्का कंप्लीट होगा, कॉइन कंप्लीट होगा और आपके लाइफ में ढेर सारी अबंडेंस लाने वाला है। और आप अपने सारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को कंप्लीट करने वाले हो। वो सोल कॉन्ट्रैक्ट कौन से हैं वो हम फिर कभी देख लेंगे, बट मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों का कुछ कर्मा है साथ में जिसको आपको करना है। इंडस्ट्री का भी जिक्र यहाँ हो रहा है बहुत ज्यादा। मुझे लगता है कि आप ना बहुत सारी चीजें, आपका थ्रोट चक्र बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। आप अपनी फीलिंग्स को दबा कर बैठे हो और जिसकी वजह से मुझे बात करने में प्रॉब्लम्स आ रही है। आपने देख रहे हो ना कि अंदर से कुछ उमड़ रहा है, आपका जुबान तक आने की कोशिश कर रहा है बट आप उसको रोक रहे हो। और ये एनर्जी मैंने फील की। देखिए अभी मैं शांत हो गई हूँ। मतलब कुछ तो है आपके दिमाग में, दिल में, जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो और आपको कहीं ना कहीं ये पता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है और आपने शायद कोई ऐसी गलती की है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा रिग्रेट में थे। तो वो सारा रिग्रेशन आपका कंप्लीट होगा। आप एक पीस एंड हैप्पीनेस वाले माइंडसेट में आने वाले हो, पैशनेट रहने वाले हो, रिलेशनशिप में जाने वाले हो, खुश रहने वाले हो। ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड में है। तो देखते हैं कि फिर कौन सी एनर्जी में आप रहोगे। एप्रिसिएशन, यस, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, इनडिसीजन एंड लास्ट में कार्ड है एक्शन। ओके, देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आने वाले दिनों में आप
अपने एक्शन के द्वारा आपकी खुद की दुविधा को खत्म करने वाले हो। इट्स ऑल अबाउट कि अभी आप जिस दौराह पे खड़े हो ना, वो दौराह आपका एक्शन के थ्रू आप दो, मतलब देखो यहाँ 888 की एनर्जी है। 8 7 + 1 8, 5 + 3 8, 888 अगेन 888 की एनर्जी। इट्स अ ब्लॉसमिंग कर्मा, मतलब कर्मा, अच्छे कर्मों की फल प्राप्ति की एनर्जी है। ये आपके पास लाइफ के कुछ गुड कर्मास हैं जिसकी वजह से आप एक्शन में आओगे। आपकी एक्शंस आपके बैलेंस को दर्शाएगी, मतलब अलाइनमेंट में रहोगे आप। आपका रूट चक्र स्टेबल होगा। इसका मतलब ही यही है कि आप फाइनेंशियली वेल सेटल होने वाले हो, एक्शन ओरिएंटेड बनने वाले हो। आपके लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, आपके लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, आप बैलेंस्ड फील करने वाले हो और लोग आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड फील करने वाले हो। आप जो काम करोगे उसके लिए नवाजे जाओगे। इस तरह की एनर्जी मुझे आप लोगों की आने वाले दिनों में दिख रही है। तो इन सब एनर्जीज को पाने के लिए, क्लेम करने के लिए आपको खुद में क्या चेंज करने की जरूरत है? शार्क, स्विम अवे फ्रॉम द सिचुएशन। तो अगर अब तक आप सिचुएशन से भाग रहे थे कि डर की वजह से, तो अब आपकी एक्शन आपको लोगों को दिखाने वाली है कि आप भागने वाले में से नहीं हो, आप सामना करने वाले में से हो। तो आपको डर के भागना नहीं है, डट के सामना करना है। ये चेंज आपको लाना है। यस, विलन, यू कैन ऑलवेज री राइट द स्टोरी। अब आपको अपनी सक्सेस की स्टोरी लिखनी है। तो ये अगर थॉट आप दिमाग में रखोगे कि आप जो चाहे कर सकते हो, आपकी सिचुएशन आप चेंज कर सकते हो, तब डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में सक्सेस पाओगे। एंड नॉस्टैल्जिया मुझे प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं आ रहा है, बट हाँ, फोकस ऑन हियर एंड नाउ। अब आपको क्या करना है? ना ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होना है, ना पास्ट में रहना है, आपको प्रेजेंट में रहना है और यहाँ की बात करनी है। इट्स ऑल अबाउट आपको प्रेजेंट में जीना है। आपको ये सोच रखनी है कि आप अपनी लाइफ को खुद चेंज कर सकते हो और आपको चीजों का डट के सामना करना है, ना कि भाग जाना है। इन चीजों को आपने याद रखा और इस तरह से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया, तो जो अभी मैंने वीडियो में बताया है वो सारी चीजें आपके लाइफ में होने वाली है। तो यही है आपकी आकाशिक रीडिंग पाइल नंबर 1। आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। मिलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग के लिए। कहीं जाइएगा मत। हेलो, आई नो कि आपकी रीडिंग इंटरेस्टिंग हो रही थी, बट बीच में मैंने बस आपको ये कहने के लिए डिस्टर्ब किया है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर रीडिंग में खो गए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूल जाओगे। इसके लिए ये छोटा सा आपको एक रिमाइंडर। एवरीवन, अगर आपके पाइल नंबर 2 है, अगर आपने पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी जो बर्थ डेट है वो किसी भी मंथ के नंबर 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28 एंड 30 तारीख को है। तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। तो इस कार्ड को मैं यहाँ रख रही हूँ और आई होप मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके रखे हैं, तो उसको हम देखते हैं कि आप की करंट सिचुएशन कैसी है। यस, क्रिएटर, द क्रिएटर, मोरालिटी, द ड्रीम। ये कार्ड मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, ड्रीम का, क्योंकि ये मैं हूँ, ड्रीमी गर्ल। स्ट्रेस एंड वाव, फ्रूटफुलनेस, रिपनेस। ओके, मुझे आपकी करंट सिचुएशन जो दिख रही है ना, वो थोड़ी मिक्स मैच दिख रही है। इट्स ऑल अबाउट, मुझे ये दिख रहा है ना कि आप सिचुएशन में बंधे हुए हो। ओके, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो, एक्शन ले नहीं पा रहे हो, आपको आगे फ्यूचर में कुछ दिख नहीं रहा है, बट आप अपने माइंडसेट में आपको मैं ये बताना चाहती हूँ ना कि आप हर चीज में फंसे हुए हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हो, फिर भी ना आपको होप्स है। ओके, आप बहुत ज्यादा सपने देखते हो और
आप में वो काबिलियत है कि वो सपनों को क्रिएट कर सको और उसको एक्चुअल रिजल्ट में देख सको। तो कहीं ना कहीं आप इस माइंडसेट में हो कि आप जो सोच रहे हो वो होगा जरूर, बट उसमें बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो आप, लेकिन फिर भी सपने देखना नहीं छोड़ रहे हो। डे ड्रीम कर सकते हो या आपको एक्चुअल में सपने आ सकते हैं। आप अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या तो किसी पर्सन को, या तो किसी अपॉर्चुनिटी को, या अपनी ब्यूटीफुल लाइफ को मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हो। बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, बहुत बार टूट जाते हो, लेकिन फिर भी टूट कर खड़े हो जाते हो, क्योंकि आपको विश्वास है कि कभी ना कभी तो आपका इंतजार पूर्ण होगा, आपकी साधना पूर्ण होगी और उसका फल आपको मिलेगा। और मुझे लगता है कि ये जो स्टार्ट देखिए आप, द क्रिएटर, आपने क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, और लास्ट कार्ड है रिपनेस, मतलब उस क्रिएशन का आपके सामने होना। तो आप इस प्रोसेस में हो। आई एम सो सॉरी, कैमरा बहुत हिल रहा है मेरे हाथ की वजह से। ओके तो आप लोग इस प्रोसेस में हो कि आप जो सपना देख रहे हो उसको हकीकत में लाओगे। अभी तक वो लाया नहीं है, आया नहीं है, इसका स्ट्रेस भी है, बट यकीन भी है कि वो आएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम से घिरे हुए होके भी आप सही तरीके से लाइफ को मैनिफेस्ट करने में या उस सिचुएशन को मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हो। ये अगर ऐसी एनर्जी आपकी है तो ये डेफिनेटली रीडिंग आप लोगों से रिलेट करेगी ही करेगी। आप लोग हार ना मानने वाले में से लोग हो, बहुत ही ड्रीमी लोग हो, और कितना भी स्ट्रेस क्यों ना हो, आपका आपके भगवान के ऊपर से जो विश्वास है वो कभी नहीं टूटता। तो आइए देखते हैं कि आपके नियर फ्यूचर में आपके आकाशा में क्या लिखा है। ओके, बेटी बर्थ, पाथ अननोन्स, ओके, the journey, six of scroll, the sands of the time, okay, and the oracle of the Delphi. ओके तो आपका जो नियर फ्यूचर है आकाशा में जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आपको अपने पास्ट लाइफ के अननोन पाथ, अननोन जर्नी के बारे में पता होने वाला है। आपके कुछ पास्ट लाइफ के सीक्रेट्स आपके सामने रिवील होने वाले हैं, जैसे कि आप इस दुनिया में क्यों जन्म लिए हो, आपकी वो जर्नी क्या है, आपका कौन सा जन्म है जिसके वजह से आप इस जर्नी पर हो। ये जो टाइम के काउंटडाउन है, इसके पास जो स्क्रोल्स है, 5 स्क्रोल, मुझे लगता है ये आपके दिस इज योर 6th बर्थ। जिस इस विश के रिलेटेड मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए ऑलरेडी 4 to 5 लाइफ आपके ख़त्म हुए हैं। ये एक तरह से आपकी फैमिली है, 2 बच्चे हैं और यहाँ डॉगी हैं। तो मुझे क्या दिख रहा है ना कि आप जो है ना वो इन दोनों में से एक पार्ट हो और आपको इस पर्सन की तलाश है, या आपकी जर्नी इस पर्सन के ऊपर आकर ठहरने वाली है और ये जर्नी के बारे में आपको पता चलने वाला है। अननोन पाथ्स एंड द जर्नी, जो भी पहले घट चुका है, जो आपके लाइफ में 7 ऑफ रोजेस है। देखिए ये एक ड्रीम फुलफिलमेंट की तरफ आप एक कदम बढ़ाने वाले हो। मुझे लगता है किसी ऐसे देश में या किसी ऐसे भाग में आप जाने वाले हो जहां बहुत ज़्यादा पानी है और बोटिंग करके आपको जाना पड़े, या वहाँ बोटिंग करना काफ़ी कॉमन बात है। ओके तो उस जगह या तो आप जा सकते हो, या तो आपकी जर्नी, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके सपने जो है वो आपको आगे बढ़ा रहे हैं अननोन पाथ्स के ऊपर, और ये आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है ना कि ये देखिए रेड और ग्रीन कलर का ही इसमें कार्ड्स आए हैं। तो मैं आपको ये बात ज़रूर बता सकती हूँ कि दिल से जुड़ा हुआ जो मामला है उससे रिलेटेड आपके लाइफ में चीज़ें होने वाली है। डिवाइन टाइम की बात कर रहा है ये। दिस इज़ योर 6th बर्थ रिगार्डिंग टू दिस बर्थ।
बहुत सारे जन्म आपने लिए हैं आपके कर्मा सोल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, एंड दिस इज योर लास्ट कॉन्ट्रैक्ट जहां आप इस इंसान के साथ, देखिए ये आप हो, ये पर्सन है, ये दोनों आप और वो आपका पर्सन इसके बीच में आप लोगों को काफ़ी आपने जन्म तय करके एक दूसरे के लिए रेडी हो रहे हो। इसमें से जो भी लड़की, जो भी फेमिनाइन है, मैं लड़की की बात नहीं करूँगी, जो भी फेमिनाइन है ना, उसको बहुत सारे मैसेजेस भगवान की तरफ से मिल रहे हैं। एक जो है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है और दूसरा पर्सन प्रैक्टिकल लाइफ में जीने वाला पर्सन है। तो जो स्पिरिचुअल पर्सन है जो ट्रेडिशनल पर्सन है, उसको जो मैसेजेस मिल रहे हैं, इस वजह से आप अपने कर्म करना स्टार्ट करोगे सपने को पूरा करने के लिए, और डिवाइन टाइमिंग पे आप देखोगे कि उस रास्ते के उस पार वो पर्सन ऑलरेडी खड़ा है, आपका वेट कर रहा है। तो एक तरह से यूनियन की बात हो रही है, रिकंसिलिएशन हो सकता है, डिवाइन यूनियन की बात हो सकती है, या आपका कोई ऐसा सपना है जिसको आप पूरा करना चाहते हो, तो वो आपके लाइफ में होने वाला है। एक्सट्रेंज लाइफ चेंजिंग इवेंट होने वाला है और आपका डेस्टिनेशन चेंज होने वाला है। आप अलग ही दुनिया में जाने वाले हो। अलग दुनिया में मतलब ऐसा नहीं कि आप इस दुनिया को छोड़ के कहीं जा रहे हो, बट आप अभी जहाँ रह रहे हो वहाँ से कहीं और आपको फिजिकल जर्नी तय करनी पड़ेगी। तो एक तरह से लोकेशन चेंज मुझे दिख रहा है बहुत लोगों के लिए। ऑफ कोर्स ये इमीडिएट बेसिस पे नहीं दिख रहा है मुझे, बट हाँ, ये आने वाले 6 मंथ के अंदर डेफिनेटली होगा। तो रेस्ट ऑफ द ईयर जो है उसमें मुझे ये चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो हेलो, आई नो कि आपकी रीडिंग इंटरेस्टिंग हो रही थी, बट बीच में मैंने बस आपको ये कहने के लिए डिस्टर्ब किया है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर रीडिंग में खो गए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूल जाओगे। इसके लिए ये छोटा सा आपको एक रिमाइंडर। और देखते हैं कि आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस यस, 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, और क्या ही चाहिए, सब कुछ तो बताया। रेस्ट एंड रेजुविनेशन एंड एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटीज। तो यस, आपके लाइफ में ऐसा पॉज आने वाला है जो आपको बहुत सारी हीलिंग की तरफ ले जा रहा है। आपके तरक्की के डोर्स ओपन हो रहे हैं, जहां कदम रखोगे आपके लिए दरवाजा खुलने वाला है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन होने वाला है। आप आप संभल कर, मतलब आपको रिलैक्स होने का टाइम मिल रहा है। आपके लाइफ में हीलिंग आ रही है, आप हैप्पीनेस की तरफ बढ़ रहे हो, और ये सब होगा कम्युनिकेशन के कारण। जो ऑलरेडी मैंने बताया ना, वो पर्सन वहां खड़ा हुआ है, तो वो डोर आपको मिलने वाले हैं। हर एक डोर आपको उस पर्सन की तरफ ले जाएगा, जो पर्सन आपके लाइफ में हीलिंग लाएगा, हैप्पीनेस लाएगा, कम्युनिकेशन लाएगा, और आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रिलैक्स्ड टाइम लाएगा, क्योंकि आपने बहुत लंबी जर्नी तय की है यहाँ उस पर्सन की तरफ जाने के लिए, और अब आपका टाइम है उस चीज का लुत्फ उठाने का, अपने सपनों को पूरा होते हुए देखने का। जो ड्रीम आप कर रहे हो उसको आप साक्षात्कार में देखोगे कि आपका ड्रीम पूरा हो रहा है। ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि आपका ड्रीम जो है, जिसपे अभी आप वर्क कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपका पूरा हो रहा है। तो मुझे लगता है बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है आप लोगों की पाइल नंबर 2। तो इन सब के लिए आपको खुद में क्या चेंजेस लाने की जरूरत है? क्लोवर, रिलीज योर गिल्ट। ओके, आपको गिल्टी नहीं होना है। अगर आपसे कोई गलती हुई है या आपको लगता है कि आप गलत कर रहे हो, तो इस चीज का गिल्ट आपके दिमाग से निकाल दो। आप बहुत ज्यादा अग्नि की तरह प्योर हो, तो आपको गिल्ट में रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कभी कभी मस्तिष्क हावी हो जाता है, तो दिल की सुनिए। यस, अभी मैंने वही बोला, स्ले देम ऑल। जो भी निगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं उनको कट कीजिए। आप बहुत ही सही दिशा में हो, आप बिल्कुल सही जा रहे हो, आप बहुत कट और क्लियर की एनर्जी में हो, आप अग्नि की तरह पवित्र हो। आपको बस इमोशनली खुद को बैलेंस रखना है, निगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आपको लाने नहीं है। एंड लास्ट क्या है? ग्रे, एंडिंग आर इनविटेबल, इनइविटेबल। तो कभी कभी कुछ चीज़ों का एंडिंग आपके लिए अच्छा है, कभी कभी कुछ चीज़ें अगर आपके पीछे आपको सही नहीं लगी है, तो भी आपके लाइफ में आने वाला फ्यूचर बहुत बड़ा कंप्लीशन लेकर आने वाला है। तो लेट इट बी, जस्ट बी विथ यू। आपको खुद के साथ
टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, आपको हैप्पी रहने की ज़रूरत है, आपको पीस ऑफ माइंड में रहने की ज़रूरत है और निगेटिव सिचुएशन को कट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सही दिशा में जा रहे हो और आपके लिए वो रास्ते ओपन हो रहे हैं जहां आपको आपका सपना खड़ा है आपको परोसने के लिए। तो जस्ट बी विथ योर सेल्फ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मुझे बहुत खूबसूरत एनर्जी फील हो रही है, तो इस रीडिंग को यही मैं ख़त्म करना चाहती हूँ और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जितना हो सके वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि कोई और भी होगा जिसको इस चीज़ की ज़रूरत होगी तो उन तक वो चीज़ पहुँच जाएगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय। हेलो एवरीवन, आपको बस यही कहना है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके आप सबको शेयर करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड लाइक इट।